जो लोग पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर जरूर ऑन कर ले ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है, विशेष करके यंग लड़कों के लिए जो किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं या फिर देने की तैयारी कर रहे हैं, और उनके अभिभावकों के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी। परीक्षा का भूत। माधव और गोपाल छोटे कस्बे के रहने वाले दो दोस्त थे। उनकी उम्र यही कोई 18-19 साल के लगभग रही होगी। माधव पढ़ने में बहुत तेज था और गोपाल एक एवरेज लड़का था। दोनों 12वीं की परीक्षा देने को तैयार थे। उनके पेपर को 1 माह बचे थे। माधव को तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, लेकिन गोपाल थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसकी तैयारी ठीक से नहीं हुई। माधव के पिता एक बड़ी मिल के मालिक थे, तो माधव को कोई चिंता तो थी नहीं कि वह पढ़ाई के बाद क्या करेगा। उसका तो सीधा सा टारगेट था कि वह पढ़ाई खत्म करके अपने पिता के साथ बिजनेस में ही हाथ बंटाएगा। एक दिन गोपाल माधव से कहता है कि यार माधव, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। किस बात से? माधव ने पूछा। गोपाल नीचे सिर झुकाए माधव से बोला, परीक्षा को लेकर। यदि मैं पास नहीं हुआ तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। यार गोपाल, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। डर मत। माधव गोपाल को समझाते हुए उसके कंधे में हाथ रख कर कहता है, चल अब चलते हैं। नहीं यार माधव, तू तो जानता है कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, और फिर इस साल मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया और मेरी तैयारी भी ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए डर लग रहा है। गोपाल चलते चलते माधव से कहता है, मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने सोचा है कि यदि मैं अच्छे नंबर लाया तो वे मुझे डॉक्टर बनाने के लिए किसी बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाकर तैयारी करवाएंगे। गोपाल ने माधव को बताते हुए कहा। माधव गोपाल की यह बात सुनकर कहता है कि देख गोपाल, यदि ऐसी बात है तो अभी भी समय है, तू 1 माह में भी इंग्लिश की तैयारी कर सकता है। यदि तुझे लगता है या कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लिया कर। और फिर हमारे टीचर भी तो कह रहे थे कि यदि किसी को किसी भी विषय में कोई समस्या हो तो वे किसी भी समय पूछ सकते हैं। तू फिक्र मत कर। गोपाल माधव की बात पर विचार करते हुए कहता है कि हो यार, तू सच कह रहा है। आज से ही मैं अपनी तैयारी में जुट जाता हूँ। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी तो है, केवल इंग्लिश मात्र की तैयारी करनी है। गोपाल अपना मन हल्का करते हुए कहता है। माधव के पिता एक बिजनेसमैन थे, तो उनको पता था कि किसी भी परिस्थिति से कैसे निपटा जाता है। इसलिए वे हमेशा से ही माधव से कहते रहते थे कि बेटा, किसी भी समस्या का डर तब तक होता है जब तक हम उससे डरते हैं, और समस्या को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके सामने सीना तान कर डटकर खड़े हो जाओ और उससे कहो कि जा, मैं तुझसे नहीं डरता। और इसी मंत्र को माधव ने हमेशा ही गुरु मंत्र मानकर अपनाया था, और इसीलिए वह अभी तक प्रथम श्रेणी में पास होता आया था। उसके पिता परीक्षा के पहले ही हिम्मत देते हुए उसे समझाते हैं कि बेटा, परीक्षा जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा समय है जो यह देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कि आप किसी विशेष परिस्थिति को कैसे समझते हैं और अपने को कैसे उससे निकालते हैं। ठीक है, यदि हम उससे हार भी गए तो यह किसी बात का कलंक नहीं है। नहीं, एक हार से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हार आपका अपना विश्लेषण करने का एक मौका देती है कि हम कहाँ कमजोर थे, और फिर अगली बार उस कमजोरी को दूर कर फिर से परीक्षा देंगे तो निश्चित ही सफल होंगे।
आजकल देखने में आता है कि लोग परीक्षा से घबरा जाते हैं और फिर अपनी जीवन यात्रा ही समाप्त कर लेते हैं। असल हार तब होती है जब आप लड़ना छोड़कर मैदान छोड़कर भागने की सोचने लगते हैं। मतलब आप किसी अनजाने डर के कारण सुसाइड कर लेते हैं या ऐसा करने की सोचने लगते हैं। यह सोच आपकी कायरता को दिखाती है। माधव को यह बात समझ आती है और वह अपने पापा से कहता है कि पापा, आप सच कह रहे हैं। मैंने भी पेपर में पढ़ा था कि कुछ लड़के जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी बाहर रहकर करते हैं, वह एक बार परीक्षा में फेल होने पर सुसाइड कर लेते हैं। पापा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये लड़के ऐसा क्यों करते हैं। तब माधव के पापा उसे अपने पास बैठाते हुए समझाते हैं कि देखो बेटा, इसके लिए कोई एक बात जिम्मेदार नहीं होती, कई बातें होती है। जैसे कि पहली बात तो माता पिता की बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं। कई बच्चों के माता पिता को लगता है कि अपनी जिंदगी में जो काम वे नहीं कर पाए या नहीं बन पाए, उनको उनका बेटा या बेटी पूरा करेगा, और उस अपने सपने को पूरा करने के लिए वे दिन रात अपने बच्चों के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। भले ही उस काम में उस बच्चे की खुशी हो या न हो, या फिर उसका मन लगता हो या न लगता हो, वे कभी बच्चे से नहीं पूछते कि उसको क्या करना है। दूसरी बात कि कुछ माँ बाप केवल समाज में दिखावे के लिए कि हमारा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है या फिर 12 रहकर पढ़ाई कर रहा है, और ये बड़े बड़े कोचिंग अपना नाम कमाने के चक्कर में दिन रात पढ़ाई का दबाव बनाते रहते हैं। तीसरी बात कि कुछ को लगता है कि यदि आप दिन रात पढ़ाई करके अच्छे नंबर या परसेंट नहीं लाओगे तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और इसीलिए दिन रात वह बच्चों पर दबाव बनाते रहते हैं। इसी प्रकार कभी कभी देखा देखी कि किसी का बेटा या बेटी कहीं बाहर है और हव किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग से पढ़ाई कर रहा है, तो कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को उसी संस्थान से पढ़ाई करवाऊंगा, फिर भले ही बच्चा उसके लिए तैयार न हो। और सबसे बड़ी बात कि बार बार बच्चों को इस बात का एहसास कराते रहना कि बेटा आपको अच्छे नंबर लाना है। एक और महत्वपूर्ण बात कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बात ही नहीं करते कि उनको भविष्य में क्या करना है, उनको क्या पसंद है। इस प्रकार ऐसी कई बातें हैं जो कि बच्चों के अंदर एक डर पैदा कर देती है कि यदि वह अपने माता पिता ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या मुंह दिखाएगा, और वह हार कर अपने आप को ही समाप्त कर लेता है। माधव के पापा यह कहते हुए माधव की ओर देखते हैं, तो माधव हंसते हुए पूछता है, पापा ऐसे आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं जानता हूँ बेटा, पर मैं तुमको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अपने दोस्तों को भी बता सको और उनको समझा सको कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं होती, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक हार आपकी क्षमता की परीक्षा नहीं है। जो बच्चे ये सोचकर गलत कदम उठा लेते हैं कि वे फेल हो गए, अब वे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आप किसी दूसरी फील्ड में उससे भी अच्छा कर पाएं। इसलिए कभी कभी रास्ता बदल कर भी देखना चाहिए। माता पिता चाहे कुछ भी बोले या दबाव बनाएं, अपने मन में किसी प्रकार की गलत धारणा बनाकर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार प्रश्न है तो अपने पेरेंट्स से खुलकर कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए किसी भी सफलता से पहले उनके बच्चों की जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। क्या हुआ जो एक बार फेल हो गए, अगली बार फिर और अच्छे से तैयारी कर परीक्षा देंगे और आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। माधव को याद आया कि गोपाल भी इसी प्रकार नकारात्मक सोच से ग्रस्त था, तो वह अपने पापा से कहता है कि पापा मैं अभी आता हूँ। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आता हूँ पापा, मैं अपने दोस्त गोपाल के पास जा रहा हूँ।
उसे मेरी जरूरत है। ठीक है बेटा। और माधव गोपाल को समझाने के लिए उसके घर निकल जाता है। कहानी का सार, अपने बच्चों पर अपने सपने ना थोपे, उनको समय दे। परीक्षा के समय उनके साथ बैठकर चर्चा करें, उनका मनोबल बढ़ाए। जो लोग पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर जरूर ऑन कर ले ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।